दोस्तों, आज की कहानी सैयदा अलीहा की कहानी है। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं वालिदैन का रिश्ता दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता है। जिसके सर पर वालिदैन का साया नहीं रहता वो इंसान परेशान हाल ही रहता है। मगर कुछ वालिदैन औलाद का साया बनने की बजाय उनके सर से साया ही खींच लेते हैं। ऐसी तल्ख जिंदगी में औलाद को झोंक देते हैं कि वो पूरी जिंदगी फिर तड़पते हुए गुजार देती है। मेरा नाम अलिया है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मैं एक सैयद घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम कुल 4 बहन भाई हैं। मेरी जगह मेरे वालिदैन एक बेटा चाहते थे, लेकिन पैदा हुई मैं। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। बचपन में मुझे अपने वालिदैन का प्यार नसीब नहीं हुआ। हमारे घर में जो भी होता उसका वाहिद जिम्मेदार मुझे ही तो ठहराया जाता। किसी बच्चे को मार पड़े ना पड़े, मैं अपनी वालिदा के सामने पहला निशाना होती। घर में कोई चीज टूटती तो सबसे पहले एक आवाज आती, अलीहा, तुमने तोड़ा होगा ना, बहुत बदतमीज हो। ये आवाज और किसी की नहीं, मेरी वालिदा की होती। नुकसान कोई बहन या भाई करता, सर मेरे थोप दिया जाता और मैं चाहे जो मर्जी बोल लूं, मेरी सफाई में कोई कुछ ना सुनता। ऐसा नहीं कि मैं कोई शरारती सी बच्ची थी। मैं तो एक सहमी हुई लड़की थी, और खासकर जब मेरे ही घर में मुझसे इंसाफ से काम ना लिया जाता। अम्मी की जब भी अब्बा से लड़ाई होती, पहले पहले वो मुझे मारती, किसी और को तो मारती नहीं थी। अब्बा पे गुस्सा उतारने की बजाय वो सारा गुस्सा मुझ पर उतार देती और मुझे बात बात पर मारा पीटा जाता। तो मैं मजीद सहम सी गई। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस सब खत्म हो गया और दिल में अपने ही सगे रिश्तों को लेकर खौफ सा बैठ गया। बचपन मेरा यूं ही मारपीट में गुजर गया। ऐसा कोई दिन याद नहीं मुझे जब मैंने अम्मा अब्बा से मार ना खाई हो। बेटियां अपनी मां से बहुत अटैच होती हैं। मैंने भी बचपन में कोशिश की कि अपनी मां को समझाऊं कि मेरी जात पर ऐसा जुल्म ना करे। मेरे अंदर खुद एतमादी खत्म हो रही है। ऐसा ना हो मेरे दिल में अपने खूनी रिश्तों के लिए नफरत आ जाए। लेकिन मेरी मां ने मेरी बात ना समझी और वक्त के साथ साथ किसी एक फर्द का भी मेरे साथ रवैया अच्छा ना हुआ। आखिरकार मैं खामोश होती चली गई। अब मुझे कोई भी घर में कुछ भी बोलता था, मैं चुप करके सब सुन लेती और सारे इल्जाम खुद पर लगवा लेती, क्योंकि मेरी अनथक मेहनत का नतीजा वही जालिमाना रवैया ही रहा जो कभी ना बदलने वाला था। जब 14 साल की हुई तो जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। मेरी खाला का बेटा, मेरा प्यारा कजन नदीम, जिसने मुझे समझा, मैं जब परेशान होती मुझे तसल्लियां देता। घर वाले रोक टोक करते तो वो मुझे सपोर्ट करता, मेरे दुख को गौर से सुनता और मेरे कामों में मेरी मदद करता। उसकी सपोर्ट देखकर मुझे उससे अटैचमेंट होती गई और देखते ही देखते उल्फत में बदल गई। मैं नदीम को बेइंतहा चाहने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है। मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी कि नदीम, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें चाहने लगी हूं, तुमसे शादी करना चाहती हूं, क्योंकि तुम मुझे समझते हो, मेरे दुख सुनते हो।
मुझे सपोर्ट करते हो। तुम्हारे आसपास होने से मैं खुद को बहुत सुकून में महसूस करती हूं। तुम बताओ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? काश उस वक्त नदीम मना कर देता और कहता, अलिया नहीं, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसने कुछ ऐसा ना कहा और मेरे साथ वक्त पास करने के लिए रिलेशन में आ गया। मेरी जिंदगी बदलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी जन्नत में चली गई हूं, जहां सुकून है, प्यार है, कोई परेशानी नहीं है। दिन रात की बातें, घंटों की कॉल्स, एक दूसरे को तस्वीरें भेजना, छुप छुप के मिलना, सब होता रहा। फिर वो कहते हैं ना कि रोती हुई लड़की को कौन सा मर्द पसंद करता है। कुछ वक्त तो नदीम मेरे दुखड़े सुनता रहा, फिर मुझसे बदजन होने लगा, मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं कई कई घंटे मैसेज करके इंतजार में रहती, उसका कोई जवाब ना आता। फिर कॉल्स आना बंद हो गई। मैं बहुत परेशान रहने लगी। दिन रात उसकी मिन्नतें, तरले करती रहते कि तुम क्यों बदल गए हो, तुम तो प्यार करते थे ना मुझसे, तुम्हें अब क्या हुआ है। लेकिन वो ना बदला। मेरी टेंशन बढ़ती गई। मैंने अपनी मां से ये बात शेयर की, लेकिन उनकी तरफ से वही ताने मिले। और वो ताने क्यों ना देती। वो और अब्बू मुझे फुप्पो के बेटे से ब्याहना चाहते थे और फुप्पो के बेटे को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। और मैंने जानबूझकर पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि मैं नदीम के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे दिन रात बातों के चक्कर में अपनी पढ़ाई भूल चुकी थी। मुझे पढ़ाई से कोफ्त होती थी। पढ़ाई छूटी तो फुप्पो के बेटे ने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो तालीम याफ्ता बीवी चाहता था और मैं नदीम के लिए अपनी पढ़ाई दांव पर लगा चुकी थी। लिहाजा वो रिश्ता तो टूट ही गया और मेरे कहने पर, मजबूर करने पर मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी नदीम से करवा दी। अब नदीम साहब मंगनी के बाद बदले थे। उसको पता था कि उसने मेरे साथ शादी नहीं करनी, बस वक्त पास करना है। तो जैसे मर्जी इसको जलील करूं, टॉर्चर करूं, सो वो करता रहा। एक रोज नदीम के अब्बू शदीद बीमार हुए। उनको लेकर वो अस्पताल गया। वहां उनकी हालत बहुत खराब थी। हम हर रोज उनकी खैरियत पूछने अस्पताल जाते और मैं गौर करती कि नदीम मेरी जानिब मुड़कर ना देखता था। मैं उसकी मिन्नतें करती, प्लीज बात तो करो। वो देखना मुनासिब ना समझता था। यहां तक कि अपने बाप की बीमारी की वजह भी मुझे बना दिया। मैं खामोश हो गई। फिर उसकी सालगिरह आई। मैंने उसको सालगिरह पर सरप्राइज दिया और उसने फिर पलटकर मेरी जानिब ना देखा। मैं फिर रोती रही, उसको खुश ना कर पाई। मुझे समझ ना आ रहा था कि आखिर उसको हुआ क्या है, वो क्यों इतना बदल गया है। मेरी हालत मजीद अबतर होती गई क्योंकि अपने घर में वही एक सहारा ही तो मुझे मिला था। अब वो भी ना रहा था। जब मैंने देखा कि उस इंसान को मेरी परवाह तक नहीं है और मैं अपनी जान हलकान किए जा रही हूं, तो मैंने भी खामोशी से एक तरफ हो जाना बेहतर समझा। क्योंकि मेरे ख्याल से मोहब्बत से ज्यादा आपको इज्जत नफ्स बहुत अहम समझना चाहिए। जब मैंने भी उसे मैसेज करना छोड़ दिया तो कुछ वक्त बाद उसने ये बात नोट कर ली। अब मैं खुद को वक्त देने लगी, अपनी सेहत बेहतर करने लगी। अब मैं काफी पुरसुकून हो गई थी। मेरा जहन रिलैक्स हो गया था और पहले से ज्यादा मोटी और खूबसूरत हो गई।
मैंने एक जिम पर भी काम करना शुरू कर दिया। जॉब के साथ साथ फिट हो रही थी। उसने जब देखा कि लड़की तो हाथ से निकल रही है, उसने अपना रवैया बदला और फौरन से मेरी मिन्नतें तरले करने लगा कि प्लीज अलिया, तुम तो मेरी हो ना, हम जल्द शादी करेंगे। उसने बहुत मिन्नतें की, पर इस बार मुझे उसकी बातें दिल पर ना लग रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसको अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल किया। अब वो एक हफ्ता मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करता रहा। रोज की लंबी बातें, कॉल्स, मुझे जिम जाने से रोक दिया कि आइंदा मत जाना। मैं भी रुक गई। एक हफ्ते बाद नदीम साहब ने अपना रंग फिर से दिखा दिया कि अच्छा फिर बात करता हूं, अभी अबू बुला रहे हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया और मुझे शदीद जहनी अजियत में डाल गया। पता नहीं लोग क्यों अपना आदी बनाकर एक नशई की तरह दरबदर कर देते हैं। जिसको जब नशा नहीं मिलता तो वो चीखता चिल्लाता है, खुद को नोचता है, अजियत देता है, पर उसकी हालत सही नहीं हो पाती। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। जिम छूट गई, अपनी केयर खत्म कर दी, जिंदा लाश बन के फिरती, रोती चीखती, घर वालों से बात बात पर झगड़ती, ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई, हार्ट बीट हर वक्त तेज रहती, मैदा डिस्टर्ब हो गया, जिनसी मसाइल शुरू हो गए। खुद को जहनी मरीजा बना देखकर मजीद रोती थी। घर वाले बात बात पर मुझे एक अकेले कमरे में उठाकर फेंक देते, मुझे लॉक कर देते। हर रोज अस्पताल का चक्कर लगता रहता। बस यही सब कुछ रह गया था मेरी जिंदगी में। मैं जितनी बार अस्पताल गई, नदीम एक बार भी मुझसे पूछने ना आया। और वो नाम की खाला अपने बेटे की तरह जालिम औरत है। उसने भी अपने बेटे की अच्छी तरबियत ना की। मेरी जिंदगी बहुत बदतरीन हो गई और मैं अब उसे कोई रिश्ता नहीं चाहती। अब वो फिर से मुझे कहता है कि तुमसे जल्द शादी करनी है, देखना तुम शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मैं कभी उस गंदे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसने मेरी सेहत बर्बाद करवा दी, मुझे जहनी और जिस्मानी अजियत दोनों देता रहा, जो मेरी जिम छुड़वाकर खुश हुआ, जिसे मेरी सेहत, खुशी, सुकून अच्छा ना लगा। एक बार भी अस्पताल में आकर मेरा ना पूछा। ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं? ऐसे लोग हमेशा घटिया ही रहते हैं। मेरी जहनी हालत देखकर मेरे वालिदैन मुझे बंद कर देते हैं और आज भी नदीम से मेरी मंगनी है। रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ रहे कि कहीं इज्जत ना चली जाए, बेशक बेटी की जान ही क्यों ना चली जाए। आज मैं इस सब में सिर्फ नदीम को भी कसूरवार नहीं कहूंगी, क्योंकि इस सब में सबसे ज्यादा मेरे अपने वालिदैन की नाइंसाफी है मुझसे। काश वो ऐसा बर्ताव ही ना रखते मुझसे कि मैं किसी और रिश्ते में अपना सुकून ढूंढने लगती। और जब उसने भी देखा कि मेरी अपने ही घर में, अपने सगे रिश्तों में ही कोई औकात नहीं है, तो उसने भी मेरे साथ वही किया जो हर बेसहारा इंसान के साथ एक कमजोर इंसान करता है।